ओके, नमस्कार दोस्तों। हम अपने जियोग्राफी के टेस्ट सीरीज में आज आगे देखते हैं। ठीक है, आज चौथा क्लास है और आज नदियों से संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे भूगोल के वो सारे देखेंगे और नदियों से संबंधित सारे क्वेश्चन को आज हल करेंगे। ठीक है, आपके यहाँ से मैक्सिमम नदियों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और किसी भी परीक्षा में आएगा तो आप बहुत आसानी से उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम अपना आज का क्लास देखते हैं। ठीक, पहला सवाल आपके सामने है। ठीक है, निम्न में से कौन भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? ठीक है, तो कौन सबसे लंबी नदी है बताइए? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गोदावरी। तो सिंधु, गंगा, गोदावरी कौन सी है बताइए? तो सबसे लंबी गंगा। यानी निम्न में से कौन भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है? बताइए, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है? पहला सवाल, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज। चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज कौन सा होगा ऑप्शन बताइए? तो कौन सा ऑप्शन होगा? चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज। क्या होगा? सतलज। यानी चिनाब, ब्यास, रावी का उद्गम भारत में होता है, सतलज का उद्गम भारत से बाहर चीन के तिब्बत क्षेत्र में होता है। आगे गंगा नदी का उद्गम किस नाम से होता है? गंगा नदी जहां से निकलती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को किस नाम से? पद्मा, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा। तो किस नाम से जानते हैं? भागीरथी। तो गंगा का कितना नाम है? भागीरथी, गंगा, पद्मा। ठीक है, और अंत में मेघना कहा जाता है। लेकिन जहां से भागीरथ गंगा निकलती है उसको क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। ठीक, आगे आ जाओ। अगला सवाल है, किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? तो किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? यमुना, गंगा, सिंधु या सतलज? कौन सा होगा? देखिए, अगर किसी को सोचने में समय लेना है, नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो पॉज करके सोच के आप ऑप्शन मतलब टिक कर सकते हैं या सोच सकते हैं जो भी, फिर हम बताएं तो आप देख सकते हैं कि मेरा सही है कि गलत है। और नहीं तो तुरंत समझ में आ जाए तो तुरंत ऑप्शन मारिए और फिर देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, इस तरह से देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसे दिया गया है? गंगा नदी को। आगे आइए, गंगा नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है बताइए? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो इन सबको छोड़कर बिहार राज्य से क्या होती है? प्रवाहित होती है। गंगा नदी बिहार राज्य से क्या होती है? प्रवाहित होती है। अब आ जाए अगला, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलज, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती। बताइए कौन सी होगी? सतलज, गोदावरी, कावेरी या ताप्ती? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत यहां से, ये नीचे वाले भारत की बात कर रहे हैं, यहां से ये नीचे, यहाँ की सबसे लंबी नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे महानदी, नर्मदा, ये सारी नदियां हैं सबसे बड़ी नदी। आगे आइए, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन देखिए, रावी, चिनाब, सतलज, झेलम। रावी, चिनाब, सतलज, झेलम कौन सी होगी बताइए? तो सबसे लंबी नदी होगी सतलज। अगला सवाल, निम्न में से कौन सहायक तथा मुख्य नदी का युग्म सुमेलित है? एक है सहायक नदी और एक है उसकी मुख्य नदी, यानी उसी की वो सहायक नदी है। तो कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, सही सुमेलित है? यहाँ पे होना चाहिए कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित बताना है, क्या होगा? चंबल, नर्मदा। क्या चंबल नर्मदा की सहायक है? सोन, यमुना, झेलम, सिंधु, मानस, कावेरी। तो क्या होगा? झेलम, सिंधु। झेलम सिंधु की सहायक नदी है। चंबल किसकी है? यमुना की। सोन किसकी है? गंगा की, न कि यमुना की। ठीक है, मानस किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। ठीक है, और झेलम सिंधु की है।
आगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है बताइए। देश पूछ रहा है, चीन, नेपाल, भारत या बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, किस देश से? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपकी चीन के तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, आगे अगला सवाल बताइए, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, लोहित, यमुना या तीस्ता। तो किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस नाम से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस नाम से होता है? ब्रह्मपुत्र, कर्नाली, यालुंग सांगपो या जमुना। तो किस नाम से होता है? यालुंग सांगपो के नाम से, यानी तिब्बत में से क्या कहते हैं? यालुंग सांगपो। तिब्बत में यालुंग सांगपो, ब्रह्मपुत्र असम में, जमुना बांग्लादेश में। निम्न में से कौन नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटकर, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, यानी काटकर प्रवाहित होती है? तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। कौन सी नदी होगी? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, सभी को काटती है? तो कौन सी होगी? सतलज। गंगा का उद्गम स्थान है, तो गंगा का उद्गम स्थान क्या है? गंगा कहां से निकलती है? बंदरपुर से, गंगोत्री से, सियाचिन से, वेरीनाग से। तो गंगोत्री से। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील, व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील। कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। किशनगंगा एक सहायक नदी है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब। किशनगंगा किसकी है? चिनाब की कि झेलम की? बताइए। चिनाब। आगे, सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? शिवकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा, लिपुले। किससे? शिवकिला दर्रे से। आगे, निम्न में से कौन पंचनद का हिस्सा नहीं है? पंचनद का हिस्सा नहीं है कौन? पंचनद का, ब्यास, सतलज, रावी, चंबल। पंचनद का हिस्सा कौन सा नहीं है? चंबल। देखिए, यहां से जाती है सिंधु, और उसके बाद से यहां से आती है पहले झेलम, उसके बाद से चिनाब, रावी, ये हो गई रावी, उसके बाद से ब्यास, उसके बाद ब्यास मिलती है सतलज से। ये है आपकी ब्यास और ये है सतलज, और ये सब मिल जाती है। और यहाँ पे इसको कहा जाता है, जहाँ सब मिल जा रही है इसको कहा जाता है पंचनद। पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी होगी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसमें क्या नहीं है? चंबल नहीं है। ठीक, तो पंचनद इन्हीं को कहा जाता है, 5 नदियों को। सोन किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, गंगा, नर्मदा, दामोदर। तो किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, यमुना की यमुना गंगा की ही सहायक है। सोन नदी का उद्गम स्थान है, सोन नदी का उद्गम स्थान है हिमालय, विंध्य श्रेणी, अमरकंटक, महादेव श्रेणी। तो सोन कहां से निकलती है? हिमालय से नहीं, अमरकंटक। ठीक है, ये है सतपूर्णा, सतपूर्णा पर्वत श्रेणी की एक चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक से ही निकलती है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए। पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय, किस नाम से जाना जाता है?
तो इसको जाना जाता है पंजाब हिमालय। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, महानदी। तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। निम्न में से दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी? यमुना, गंगा, महानदी या ब्रह्मपुत्र की? तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? चलिए, निम्न में से दामोदर किस नदी की, निम्न में से दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो यमुना, गंगा, महानदी या ब्रह्मपुत्र किसकी होगी? यमुना। इनडायरेक्टली किसकी होगी? ये दामोदर किसकी सहायक होगी? गंगा की। देखिए, गंगा यहाँ से प्रवाहित होती है, बांग्लादेश में चली जाती है। ये चली गई बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाने से पहले गंगा की एक वितरिका निकलती है, हुगली। हुगली, ऐसी हुगली की सहायक नदी है दामोदर। दामोदर। अगर ऑप्शन में हुगली दिया हो तो हुगली मारेंगे, अगर हुगली ना दिया हो तो हुगली किससे निकल रही है? गंगा से, इसीलिए गंगा लगा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, क्या होगी? नर्मदा। तो देखिए, यहां से सारी नदियां पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है और एक नदी है नर्मदा। नर्मदा जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, ये सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा। बृहद्गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बृहद्गंगा के नाम से गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो ऑप्शन में गोदावरी सही होगा। ठीक है, बृहद्गंगा गोदावरी कहा जाता है। निम्न में से ब्रह्मपुत्र किसका उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र किसका उदाहरण? अनुवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी, परवर्ती नदी, अध्यारोपित नदी। तो ये क्या है? पूर्ववर्ती नदी। जो हिमालय से भी पहले की नदियां हैं उनको कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। सिंगी खंबान के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सिंगी खंबान। तो सिंगी खंबान के नाम से किसे जाना जाता है? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, चिनाब। सिंगी खंबान, सिंधु, सिंगी खंबान, सिंधु, सिंधु को जाना जाता है। आगे आते हैं, गंगा और अलकनंदा नदी जहां मिलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां मिलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। ठीक, यहां से आती है भागीरथी गंगा के नाम से, और इधर से आती है अलकनंदा। अलकनंदा, और यहीं से जब मिलती है कहां पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में, तो यहीं से इसका नाम पड़ता है गंगा। यहीं से भागीरथी कहा जाता है गंगा। तो गंगा कहाँ कहा जाता है? देवप्रयाग में, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। ठीक है, केदारनाथ किस नदी के तट पर है? अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना। ठीक, तो किसके तट पे है? मंदाकिनी के। मंदाकिनी नदी के तट पे है केदारनाथ, और अलकनंदा के तट पे क्या है? बद्रीनाथ। अलकनंदा के तट पे है बद्रीनाथ और मंदाकिनी के तट पे है केदारनाथ। केदारनाथ, भागीरथ के तट पे तो बहुत हैं, देवप्रयाग और उसके बाद से रुद्रप्रयाग, ये सभी प्रयाग ही प्रयाग है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और उसके बाद से प्रयाग है तो ये अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, यानी उसका उद्गम कहाँ से होता है? मिलाम हिमनद, सतोपथ हिमनद, बंदरकुच हिमनद, गंगोत्री हिमनद। कहाँ से होता है? सतोपथ हिमनद से। ठीक है, अलकनंदा का उद्गम सतोपथ हिमनद से होता है। अगला, यमुना नदी का उद्गम स्थल है
यमुना नदी का उद्गम स्थल नंदा देवी, नीलकंठ, बंदरपुच, सतोपत। कौन सा होगा? क्या होगा? बंदरपुच। बंदरपुच नामक स्थान से क्या निकलती है? यमुना नदी निकलती है। उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड। निम्न में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? यानी बहुत अधिक अपने मार्ग को परिवर्तित करती है। आज बह रही है यहाँ पे, कल यही बहेगी यहाँ पे, परसों यहीं पे, मतलब 1-2 साल बाद यहीं पे बहेगी। अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? कोसी। कोसी नदी। निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है बताइए? घाघरा, कोसी, तीस्ता, गंडक। किसे कहा जाता है? कोसी। कोसी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बताइए, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? शोक। महानदी कोसी, दामोदर। कोसी तो बिहार की शोक हो गई, तो महानदी, दामोदर, हुगली, कौन होगा? दामोदर। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, महानदी, हुगली। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है बताइए? फिर से वही सवाल आ गया ना, हुगली। अगर हुगली ना दे तो क्या होगा? गंगा। तो दामोदर किसकी सहायक है? हुगली। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, चेमायुंडुम ब्रह्मपुत्रा, चेमायुंडुम ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर सिंधु, छोटा नागपुर का पठार दामोदर, त्र्यंबकेश्वर कावेरी। और युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है, इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं है पूछा है नहीं, नहीं है। तो कौन सा? चेमायुंडुम ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, सिंधु निकलती है मानसरोवर से, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर निकलती है। तो कौन है? त्र्यंबकेश्वर से कावेरी नहीं, गोदावरी निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से ये नहीं निकलती है, गोदावरी निकलती है। तो कौन सुमेलित नहीं है? डीवा सुमेलित नहीं है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, कृष्णा नदी का उद्गम है कहां पे? महाबलेश्वर श्रेणी, ब्रह्मगिरी, ये महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर श्रेणी, ब्रह्मगिरी श्रेणी, अमरकंटक, पूर्वी घाट। तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी प्रवाहित हो रही है, इसके बीच में एक टीला बन जाता है मिट्टी का ऊंचा सा, इसी को कहा जाता है नदी द्वीप। इसके दोनों तरफ से क्या होती है? नदी प्रवाहित होती है, ये जल प्रवाहित होता है, बीच में टीला, इसी को नदी द्वीप कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, गंगा। तो क्या होगा? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। किस राज्य में स्थित है? असम में। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? ठीक है, मान लो कि ये नदी है और ये नदी अगर जाके सीधे जल में मिल जाए, ठीक है, मान लो कि स्थल से बह रही है, यह स्थल है, स्थल से बह रही है, सीधे जल में जाके मिल जाए, ठीक है, गिरे ना, फ्लो ना हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं एस्चुरी। और कोई नदी है यहां से जा रही है और उससे पहले यहां पे डेल्टा बना है। देखो एस्चुरी क्या होता है, समझाते हैं। पहले ये देखो, पहले सवाल देखो, निम्न से कौन नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो गंगा, चंबल, गोदावरी, नर्मदा। तो कौन सी होगी? नर्मदा, ठीक है। और नर्मदा हो गई ना, तो अब देखो एस्चुरी क्या होता है। मान लो कि ऐसे है, यहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है और नदी प्रवाहित होके और यहाँ से जल है, यहाँ पे पूरा जल भरा हुआ है, ठीक है, ये जल भरा, यहाँ से नदी सीधे क्या आ रही है? जल में गिर रही है, सीधे जल में गिर रही है, एस्चुरी बनाएगी। नदी प्रवाहित होकर आ रही है, ठीक है, और अपने मार्ग के मुहाने पे यहाँ से कई भागों में बट जाए और डेल्टा बनाए, और डेल्टा बना के नदी ये जलीय क्षेत्र में मिल जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डेल्टा। इसको कहेंगे डेल्टा।
जो डेल्टा यानी कई धाराओं में मुहाने पे जाके कई धाराओं में बट जाती है तो डेल्टा, और एक सीधी लाइन एक नदी की धारा ही जाके समुद्र में मिल जाती है उसे कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, निम्न में से कौन कावेरी की सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी बताना है। प्राणहिता, तुंगभद्रा, हेमावती, कौन सी होगी? कौन सी होगी? हेमावती। ठीक है, तुम आगे दिया है। ये बताओ, हम्पी विश्व धरोहर किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी विश्व धरोहर जो है किस नदी के तट पर है? बताओ। मालप्रभा, तुंगभद्रा, कावेरी, भीमा, किस नदी के तट पे है? हम्पी तुंगभद्रा के तट पर है। ठीक है, तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है। अगला सवाल, भारत का रूर प्रदेश किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किस नदी बेसिन को कहा जाता है? महानदी, दामोदर, गंगा, गोदावरी, किस नदी को कहा जाता है? बताइए। दामोदर। दामोदर के बेसिन को क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश। अब आ जाइए इधर, नेशनल वाटरवे 1 किस नदी पर बनाया गया है? नेशनल वाटरवे 1 किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सिंधु। तो नेशनल वाटरवे कहाँ बनाया गया है? गंगा नदी पर। गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ है इलाहाबाद। इलाहाबाद को क्या कहा दिया गया है? प्रयागराज। ये है प्रयागराज। तो प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक क्या है? नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे 1। आगे, भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? साबरमती, माही, लूनी, नर्मदा। तो कौन सी नदी होगी? माही। निम्न में कौन अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है? निम्न में से कौन अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है? तो अंतःस्थलीय नदी कौन सी होगी? माही, साबरमती, लूनी, चंबल, लूनी। आगे आइए, किस नदी का बेसिन क्षेत्र को उत्खात भूमि क्षेत्र कहा जाता है? किस नदी बेसिन को उत्खात भूमि कहा जाता है? या नर्मदा, यमुना, चंबल, लूनी, कौन सा होगा? उत्खात भूमि। ठीक है, तो चंबल के बेसिन को उत्खात भूमि कहा जाता है। बस इतने क्वेश्चन थे, 46। ठीक है, आगे देखिए, नदियों